आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन इन सेंटेंस। जहां पे ऑब्जेक्ट पोजीशन पे कोई प्रोनाउन आए, मतलब कि उस पे काम हो रहा हो, वो काम ना कर रहा हो। द ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस आर, अब उसमें क्या होगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहता है, और वी का अस और देम हो जाएगा। कैसे होगा मैम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। देखिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। लिली सॉ देम यस्टरडे, ठीक है, लिली ने उनको देखा, ठीक है। लिली सॉ वी यस्टरडे तो नहीं आएगा, वी सॉ लिली यस्टरडे आ सकता था। देखिए इसमें क्या है, दो सेंटेंस मैंने आपको बताए। वी सॉ लिली यस्टरडे, ठीक है, हमने लिली को कल देखा, ठीक है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, वी काम कर रहे हैं। या फिर मैं कहूं आई सॉ लिली यस्टरडे, मैं काम कर रही हूं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मोदी जी हो गई, या अपन सब मोदी जी हो गए, वी और आई है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। पर यहां पे लिली सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि लिली बेचारी काम कर रही है ना, उसका क्रेडिट हम थोड़ी ना छीन सकते हैं। लिली ने काम किया है भाई उनको देखने का। देम की हिंदी यहाँ पे क्या हो सकती है, उनको। बट बच्चों आप कभी भी हिंदी से इंग्लिश मत पढ़िएगा, यानी कि हम बोल दें कि भाई मैं का मुझे, आई का मैं होता है, मी का मुझे होता है, ऐसा नहीं होता है हमेशा, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे टेडी बियर्स पसंद है, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मैम लाइक टेडी बियर्स ऐसे मत बोलिएगा, ठीक है। आपको आपके लिए ये बात बोलनी है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, चलिए आर्यन को एक बार अनम्यूट करते हैं, तेज को भी करते हैं। यस आर्यन जल्दी से बताइए, मुझे पता है सब बच्चों को आता है, जी बताइए। मैम एक सेकेंड, आप गलती से म्यूट हो गए मुझसे, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। यस टेल अस। मैम आई लाइक टेडी बेयर्स। वेरी गुड। आपको क्या लगता है तेज? आई लाइक टेडी बेयर्स। ओके ओके वेरी नाइस। तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कि मी लाइक टेडी बियर्स, है ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी से इंग्लिश मत पढ़िएगा। आपको कुछ समझना है तो आप एक बार आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी बना सकते हैं उसकी। बट ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर शब्द की यही पर्टिकुलर हिंदी होगी, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। हम प्रैक्टिस से ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है ये, यहाँ लिली काम कर रही है इसलिए लिली सब्जेक्ट है। लिली सॉ देम यस्टरडे, लिली ने उन्हें कल देखा भाई, तो लिली सब्जेक्ट हुई, ठीक है। तो लिली क्योंकि सब्जेक्ट हुई, तो यहाँ पे जो है वो वी का देम हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, अभी आगे हम टेबल से और अच्छे से पढ़ते हैं इस चीज को, पर पहले थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। गिव द बुक टू मी, गिव द बुक टू आई क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि गिव द बुक टू मी यहां पे जो है वो सब्जेक्ट एक्चुअली में दिया ही नहीं गया है। तो आप बोलेंगे ओहो हो ऐसा कैसे हो सकता है, जब मोदी जी बाहर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तब भी तो देश चलता है, ऐसा तो नहीं होता कि तब प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन के लिए कोई और बन जाता है ना। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, या सब्जेक्ट हिडन होता है, ठीक है। यहाँ कोई तो अपनी बात बोल रहा है ना कि गिव द बुक टू मी, कमांड दे रहा है कि भाई मुझे मेरी किताब दो। तो जो भी सब्जेक्ट है वो नहीं दिया हुआ, बट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि काम किस पे किया जा रहा है, मुझ पे, मुझे किताब चाहिए, आई एम द रिसीवर, मुझको चाहिए, ठीक है। तो आई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, मी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस में यूज हो रहा है। जब आई को हम ऑब्जेक्ट प्लेस में यूज करेंगे प्रोनाउंस में, तो वो मी हो जाएगा। और समझेंगे इससे पहले थोड़ा और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द टीचर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, यू का यू रहता है, ठीक है। द टीचर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो भी यू आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो भी यू आएगा। जेक इज हर्ट बिकॉज बिल हिट ही भी तो हो सकता था, हिम क्यों हुआ है, क्योंकि
him is the receiver, it is the object, ठीक है. Jake is the subject here. Jake मोदी जी है इस सेंटेंस के. तो Jake is hurt, Jake को चोट लगी है because Bill hit him. देखिए अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है आपको कंफ्यूज करने वाला काम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जेक भी आपको सब्जेक्ट लग सकता है और बिल भी लग सकता है. जब इस तरह के दो नाम वाले और बीच में कोई कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कोई वर्ड जैसे कि बिकॉज, एंड ये सब दिया हुआ हो, तब आपको क्या करना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने के लिए, आप उसको तोड़ दीजिए दो सेंटेंसेस में और आप उसको, एक सेकेंड बच्चों, आप उसको अलग अलग करके देखिए. जेक इज हर्ट, ये अपने आप में एक सेंटेंस है. बिल हिट हिम, ये अपने आप में एक सेंटेंस है. अगर आप बिकॉज के बाद का पार्ट देखेंगे तो बिल इज द सब्जेक्ट हियर, ठीक है. बिल ने उसको मारा है, काम यहां कौन कर रहा है भाई, जेक को तो लग गई, ठीक है, वो तो बेचारा चोट खा के बैठा है. मारा किसने है, काम किसने किया है, बिल ने, ठीक है. तो जब बड़ा सा सेंटेंस दे दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं और उसके जस्ट बाद प्रोनाउन आपसे पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे हिम आपसे पूछा जा सकता था ना डैश लगा के, तब आप ये देखा करो कि उससे जस्ट पहले जो नाम आ रहा है या नाउन आ रहा है, ठीक है, वो क्या एक्शन कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे बिल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ है. इसका मतलब कि यहाँ पे ही यूज नहीं हुआ, हिम हुआ है. मैम कैसे कन्वर्ट करना होगा, आगे टेबल होगा ना, उसको याद हो जाएगा आपको. देखिए, रचित रिसीव्ड अ लेटर, और बाकी बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसी से हो जाएगा, आपको ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी हम आपको देंगे क्योंकि हमें आपको अच्छे से समझाना है इस चीज को. रचित रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर लास्ट वीक, तो रचित ने एक लेटर रिसीव किया उससे, ठीक है, लास्ट वीक में. देखिए यहाँ कोई नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे रचित होगा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, इसके लिए शी का हर हो जाएगा, ठीक है. मार्क कांट फाइंड इट, ठीक है, मार्क को कोई भी चीज नहीं मिल रही होगी, ठीक है, मान लीजिए पेन नहीं मिल रहा तो क्या बोलेगा कोई कि मार्क को नहीं मिल रहा, इट पेन के लिए यूज कर लिया, ठीक है. डोंट बी एंग्री विद अस, ठीक है, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है. मोदी जी यहाँ पे फॉरेन ट्रिप में गए हैं फिर से, बट यहाँ पे भी वी नहीं आएगा. डोंट बी एंग्री विद मी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है. फिर टेल देम टू हरी अप, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है देम पे एक्शन हो रहा है, देम ऑब्जेक्ट है. जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना फिर से तब आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी, पर यहाँ आप अगर प्रोनाउंस के साथ सारी चीजें पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इतना आपका बहुत घुस के एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता. तो हम प्रैक्टिस करके ही आधी से ज्यादा बातें समझ लेंगे, ठीक है. इसलिए आपको बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है, आपको बस अच्छे से धीरे धीरे से समझ के चीजें याद करनी है. तो देखिए आप इसको पढ़िए एक बार, ठीक है. मैं आपको, आप अपने मैं आप सबका वीडियो देख रही हूँ, आप अपने अपने रूम्स में बैठ के एक बार जोर जोर से बोल के पढ़िए. देखिए कि नंबर जो है अगर सिंगुलर है और प्लूरल है, एक या तो एक वचन हो सकता है, कोई एक चीज हो सकती है, या बहुवचन हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा चीजें हो सकती है ना. तो उसमें क्या होगा कि अगर आई है, ठीक है, अगर आई है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, अभी हमने देखा था ना, क्या देखा था कि आई एम गोइंग टू माई स्कूल, ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है. शी हिट मी, उसने मुझे मारा, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गई, तो शी हिट आई नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर काम किया जा रहा है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है. तो इसलिए वहां पे मी आएगा, आई का बच्चों मी हो जाता है, ठीक है. किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में. हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसमें हमने ये पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं
वो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। बट इसमें भी क्या होता है, जब वो सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर जब पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं, तब वो इस फॉर्म में यूज होते हैं जो आपके सामने आपको दिख रहा है, और जब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तब वो इस फॉर्म में यूज होते हैं जो आपको सामने दिख रहा है। यानी कि आई का हो जाता है मी, जैसा कि बताया यू का यू ही रहता है। मैं तुमसे बात कर रही हूं, अब तुम एक भी हो सकते हो। मैं तुमसे बात कर रही हूं, अब तुम अनेक भी हो सकते हो। या मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, ठीक है। ये जैसा कि अब हिंदी और इंग्लिश एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए बताया, ठीक है। ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। तो ही क्या हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। होमवर्क इज डन बाय हिम, कल मैंने आपको एक्टिव पैसिव का और पर्सनल प्रोनाउंस का यूज बताया था ना, उसको मैंने हटा दिया एक बार के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ के। इसलिए मैंने फिर से इसको आसान भाषा में आपको अभी बताना चाहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा जब हिम पे काम हो रहा हो, ठीक है। ही गेव चॉकलेट, या फिर राम गेव चॉकलेट टू हिम। हिम ऑब्जेक्ट है, वो रिसीव कर रहा है। राम मोदी जी हैं, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम गेव चॉकलेट टू ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे यूज होता है तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ठीक है। यानी कि प्लूरल में भी यू है बच्चों, और सिंगुलर में भी यू है। देखिए अब यू कितना कमाल की चीज है, देखिए कैसे है कमाल की चीज। यू जो है उस एक तो सिंगुलर में भी यू रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू रहेगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू रहेगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि यू आर वेरी प्रिटी, ठीक है, तो यू जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे कि मुझे अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, लेट मी चेक, यहीं पे सामने देख लेते हैं। द टीचर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, अगर मैं ये कहूं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और टीचर सब्जेक्ट हो गया। कितना सिंपल है, देखिए मैंने बोला यू आर वेरी प्रिटी, यू सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा द टीचर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये हुआ कि यू सब्जेक्ट भी हो सकता है, यू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों टाइम पे यू रहेगा, अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि यू एक वचन के लिए भी यू रहेगा, यू बहुवचन के लिए भी यू रहेगा। मतलब कि अगर एक होगा तो भी यू होगा, अनेक यानी कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे इंसान के बारे में बात होगी तो भी यू रहेगा। तो ये एक यू के बारे में चीज आप ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो और दे का हो जाएगा देम, ठीक है। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। देखिए ही जो होता है वो तो सिंगुलर हो गया है ना, तो ही का कुछ प्लूरल भी तो बनाना पड़ेगा हमें, तो वो ही और शी को जब हम प्लूरल में बोलेंगे तो दे और देम बोल सकते हैं, है ना। कभी कभी ये न्यूट्रल जेंडर के लिए भी यूज कर लेंगे या न्यूटर जेंडर के लिए भी यूज करेंगे, यानी कि जहां पे कोई जेंडर एक्चुअली में है नहीं। आगे और चीजें देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि कॉमन मिस्टेक्स होती है कुछ, ठीक है, आपको रूल्स के थ्रू बताया था, पर फिर मुझे लगा कि इतने सारे रूल्स आपके लिए इस समय पे याद करना संभव नहीं होगा, ये क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि देखिए कॉमन मिस्टेक्स कैसे हो गई। मैंने कल आपको इसमें रूल बताया था STF ऑर्डर, FST ऑर्डर, बट उसको मैंने हटा दिया है। मैं आपको आसान भाषा में अगर बताऊं तो नेहा वांट्स टू से दैट नेहा एंड अमित वर्क टुगेदर, ठीक है। अब ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ किसी बात को कहने का, तो क्या, मान लीजिए नेहा खुद बोलती है ये बात, आई एंड अमित वर्क टुगेदर, अमित एंड आई वर्क टुगेदर, मी एंड अमित वर्क टुगेदर, अमित एंड मी वर्क टुगेदर। कौन सा बच्चा बताएगा कि अगर नेहा ये कहना चाहती है कि नेहा और अमित दोनों साथ में काम करते हैं,
इन चारों में से क्या सबसे उत्तम यानी कि सबसे अच्छा तरीका होगा अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से अपनी बात को कहने का? कौन बताएगा? विनायक बताएंगे। यस विनायक, टेल अस। अंशुमन बेहरा आपके पास आते हैं इसके बाद। मैम डी। आपको डी लगता है, ओके। यस अंशुमन बेहरा, टेल अस। Yes, ma'am. Ma'am, Amit and I work together. ओके आप जैसे जब मुझे आप बच्चे दिखते हैं ना तब वो मुझे पीपीटी नहीं दिखती। आप मेरे को एक बार ऑप्शन बता दीजिए, आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? Ma'am, option B. साथ में मैं यहाँ पे भी खोल लेती हूँ। ऑप्शन बी बताना चाह रहे हैं आप? Yes, रुकिए, ma'am. मुझे सुविधा रहेगी, मैं इसमें भी देख लेती हूँ। ओके, आपको ऑप्शन बी क्यों लगता है, बता सकते हैं? मैम क्योंकि मेरे को सबसे तो परफेक्ट वही लगता है पढ़ने के बाद। ओके, दैट इज व्हाट प्रैक्टिस डज टू यू, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आ जाएगी और आपको रूल्स याद नहीं रखने पड़ेंगे। इंग्लिश मैंने तो ऐसे ही सीखी थी बच्चों, और यही सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने दिमाग में अपने आप से इंग्लिश बोलते रहें। आप जो भी कंटेंट देखे हो ना यूट्यूब पर, मूवी, कहीं पे भी, तो आप इसी उम्र से कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश में देखो, ठीक है। आ रहे हैं विनायक चौधरी, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में देखो। आप अपनी मम्मा से बात करो ना तो भी आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में बात करो। हालांकि कभी कभी आपकी मम्मी को गुस्सा आ जाएगा और वो बेलन भी घुमा सकती है, बट दैट इज ऑल राइट। समटाइम्स कुछ कुछ मस्ती भी होते रहनी चाहिए, है ना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपने घर पे और अपने दोस्तों के साथ, और कम से कम और कुछ ना हो और आप बहुत शाय हो मेरी तरह, ठीक है, तो अपने दिमाग में खुद से इंग्लिश में बातें करते रहा करो और पूरे दिन अपने आप से जो है वो कॉन्वर्सेशन करते रहा करो। एक और बात बताऊं, जब आप खुद से अच्छे से बहुत सारी बातें करेंगे ना तो क्या होगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, आप खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और आपका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। तो पहले विनायक चौधरी के पास चलते हैं। यस विनायक, टेल अस व्हाट डू यू वांट टू से? मैम ऑप्शन बी। Option B, you think? Okay. Who else wants to answer this question? Yeah, Shanvi, tell us. It's okay. Option B. Okay. Yes, Aryan Singh Yadav, tell us. मैम ऑप्शन बी। Okay, okay, great. तो ऑप्शन बी लगता है आपको। इसका जवाब तो हम जानेंगे, पर क्या आपकी भी जगह उतनी ही सर्दी पड़ रही है जितनी जयपुर में पड़ रही है? क्योंकि यहाँ तो बच्चों बिल्कुल हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। देखिए क्रिस्टी तो हमेशा मुझे पैक्ड मिलती है अपनी टोपी वोपी के साथ, रुमाना भी मिल रही है, ठीक है। विनायक कह रहे हैं कि भाई मुझे तो सर्दी नहीं लगती है, ठीक है। शानवी को लगती है बहुत, शानवी अपना हैंड रेस कर रही है। अंशुमन आपको भी नहीं लगती है? लगती है आपको भी, ओके ओके। सोहन पांडे कह रहे हैं उन्हें नहीं लगती। या विराट आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी बता दीजिए, क्या आंसर देना चाह रहे हैं आप? मैम ऑप्शन बी है मैम, और मैं वहां रहता हूँ, क्या बोलते हैं, अरे जल्दी जल्दी बोल ए छत्तीसगढ़ में रहता हूँ मैम, आप पूछोगे नहीं? चलिए अब पूछ लेते हैं, बताइए। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इट्स वेरी नाइस, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ तो ठंड में -13-14 में जा रहा है। -13-14 में जा रहा है? आई डोंट नो, ऐसा नहीं हो सकता विराट, चेक गूगल, ठीक है। इतना नहीं जाता है डाउन छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इतना तो कश्मीर के एकदम ऊपर वाले हिस्सों में जाता है बच्चों। थोड़ा सा मुझे लगता है मोहित सर से आपको और पढ़ने की जरूरत है। यस, कौन सा बच्चा बोल रहा है? यस मैम मैं तो श्रीनगर में हूँ। कहाँ से आ रही है आवाज? विराट आप बोल रहे हैं? मैम मैं बोल रहा हूँ। आर्यन? यस मैम। रियली आप श्रीनगर में हैं? कौन से वाले में, कश्मीर वाले में या उत्तराखंड वाले में? मैम कश्मीर वाले में। रियली?
हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो काफी सर्दी पड़ रही होगी ना वहाँ। मैम, यहाँ पे कभी कभी बर्फ भी गिर जाती है। चलिए, आपको अच्छा लगता है बर्फ या आपको गर्मी हाँ। अच्छी लगती है? इसका मतलब आपको गर्मी अच्छी लगती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सोहन, फटाफट बताइए, रुद्राक्षी भी बताएंगे एंड देन विल स्टडी आवर टॉपिक। यस, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैम बी होगा। बी होगा, ग्रेट। व्हाट अबाउट रुद्राक्षी? यस रुद्राक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ। ऑप्शन बी होगा। तो मैं मैम आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। मगर एक्चुअली मैं कल, यस मैम, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ मैम मैं बताइए। मुंबई आई हूँ मैम। यहाँ पे मैम आपको वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। आप कहाँ Hello? हैं? बॉम्बे? हाँ। यस मैम, यहाँ पे पंखे चल रहे हैं मैम। यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं मैम। वहाँ दिल्ली में हम लोगों ने रजाई निकाल रखी है। Yeah, that is the beauty of India, isn't it? कि आपको एक ही देश में इतने सारे क्लाइमेट्स मिलते हैं, इतनी सारी अलग अलग ज्योग्राफी मिल जाती है ना? इतनी अलग जगहें हैं बच्चों। दुनिया के अमेरिकन या बाकी देश के लोग जो दूर दूर की कंट्रीज में क्लाइमेट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी ये सब देखने जाते हैं, वो आप सारी भारत में देख सकते हैं। केरला में अलग, कश्मीर में अलग, शिलोंग में अलग, राजस्थान में आप डेजर्ट का भी आनंद उठा सकते हैं, है ना? तो चलिए, ये सब बातें हम होती रहेगी, पर क्योंकि ओके, हेलो, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, कहाँ से आपको सुनाई नहीं दिया बच्चों? जरा बताइए। रुद्राक्षी अनम्यूट कीजिए। मैम जब आपने मेरा इंट्रोडक्शन लिया मैम, उसके बाद से नहीं सुनाई दिया। ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल एरर। अब आ रही है ना आपको मेरी आवाज? विनायक क्या कहना चाह रहे हैं, फटाफट बोलिए। मैम आपने जब दूसरी पीपीटी चेंज की तब से आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, ओके, आई गॉट इट। मैं आपको अभी बात करती हूँ। देखिए, मैं ये बोल रही थी कि हम अब पढ़ाई करते हैं। मैं ये बताना चाह रही थी कि हम ऊपर देख रहे थे ये क्वेश्चन बच्चों कि अगर नेहा को ये कहना है कि नेहा और अमित साथ में काम करते हैं, तो वो इसको कैसे कहेगी? क्या वो पहले अमित को रखे या वो पहले खुद को रखे? सबसे पहली बात तो कि नेहा क्योंकि ये बात कह रही है और यहाँ पे मी आ रहा है, मी तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आता है, और नेहा यहाँ के मोदी जी है। नेहा और अमित दोनों मोदी जी है। क्यों? क्योंकि नेहा और अमित दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है? इसलिए मी वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, सी और डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मी आ रहा है। मी आ रहा है तो क्या हो गया मैम? तो ये हो गया कि मी ऑब्जेक्ट प्लेस पे आता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है? आर्यन आपको भी समझ आ रहा है ना? देखते जाइए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेहा बात कर रही है और नेहा सब्जेक्ट है, इसलिए आई आएगा। अगर नेहा ऑब्जेक्ट होती तो मी आ जाता, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। अब क्या होता है कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब कोई इंसान अब बात करता है 2-3 लोगों के बारे में, 4 लोगों के बारे में, 6 लोगों के बारे में, तो जनरली इट इज अ गुड थिंग कि वो इंसान पहले दूसरे को रखे। ये एक अच्छी रिस्पेक्ट वाली बात होती है। जैसे कि मैं ये एग्जांपल दे रही थी कि अगर आप अपने स्कूल में लंच खाते हैं, अगर आपका
रेसेस चल रहा है और आपके सामने आपकी क्लास टीचर बैठी है, तो आप खोल के मैम को बोलते हैं ना, मैम डू यू वांट टू हैव सम, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपने सारा खा लिया और फिर लास्ट के जो 1-2 बाइट बचे उसमें से मैम को बोलेंगे मैम खाना है आपको, ऐसा नहीं होता ना, या फिर अपने दोस्त को बोलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम बात करते हैं तब हम खुद को जनरली लास्ट में रखते हैं, ठीक है, ऑर्डर वाइज जब हम बात करते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बात को करने का एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, इसीलिए यहाँ पे नेहा wants to say the boss gave the project to Amit and Neha. The boss gave the best way would be to say Amit and I work together. तो नेहा ने क्या किया, अमित को पहले रखा, और क्योंकि नेहा खुद के बारे में बात कर रही है और नेहा सब्जेक्ट है, इसलिए उन्होंने I लगा दिया यहाँ पे। तो नेहा बोलेगी अमित एंड I वर्क टुगेदर, ना कि I एंड अमित वर्क टुगेदर। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे को रखना एक अच्छी बात होती है, इसलिए अमित एंड I वर्क टुगेदर, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए नेहा को ये कहना है, नेहा वांट्स टू से the boss gave the project to Amit and Neha, ठीक है, ये हो गया। the boss gave the project to Amit and me। देखिए यहां पे क्या हुआ कि बॉस मोदी जी बन गए, ठीक है। क्यों बन गए भाई? क्योंकि बॉस काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट देने का, और अमित और नेहा बन गए ऑब्जेक्ट। और अब इस स्थिति में क्या होगा, जब जहां ऊपर I यूज हो रहा था वहां मी यूज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले नेहा अपनी बात को कह रही थी, अभी भी नेहा कह रही है कि द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू अमित एंड नेहा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ऊपर नेहा सब्जेक्ट थी क्योंकि वो काम कर रही थी, ठीक है। I एंड अमित वर्क टुगेदर, या अमित एंड I वर्क टुगेदर, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो अमित एंड I वर्क टुगेदर नेहा बोल रही थी, पर यहाँ पे बॉस जो है वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो प्रोजेक्ट देने का काम कर रहे हैं अमित और नेहा को, इसलिए बॉस तो हो गए सब्जेक्ट और अमित और नेहा हो गए ऑब्जेक्ट। और इसी के लिए नेहा की जगह उन्होंने मी लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस में I का मी हो जाता है। सिंपल सी बात है, वी हैव यूज्ड मी बिकॉज अमित एंड नेहा आर एट द ऑब्जेक्ट पोजिशन। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए ये एक्सरसाइज है, ठीक है। आप चलिए थोड़ा सा बता ही दीजिए मुझे, क्योंकि आज बाकी जो है क्लासेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा क्लास ले सकती हूँ। 10 o'clock तक आपकी क्लास चलेगी बच्चों, तो आप मेरे साथ बने रहिए और खाते पीते रहिए साथ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप चलिए इसका बताइए, माई नेम इज सू, ठीक है। अब डैश यानी कि सू के लिए एक ऐसा सर्वनाम प्रोनाउन बताइए जो कि आई एम इंग्लिश का मतलब आप सोचेंगे एक सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, इंग्लिश मतलब नेशनैलिटी की बात कर रही है वो, ठीक है। जैसे आई एम इंडियन होता है ना, वैसे ही वो बोल रही है। ओके, मैंने आपको बता दिया प्रोनाउन, ये तो गलत किया मैंने, बट चलिए आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो सू बोलेगी आई एम इन इंग्लिश, मी एम इंग्लिश तो नहीं बोलेगी वो, ये तो आप सबको पता है, ये तो कॉमन सेंस है ना, क्योंकि आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, सू सब्जेक्ट है, ठीक है। आई एम इंग्लिश एंड दिस इज माई फैमिली। अब वो क्या बोल रही है, माई मम्स नेम इज एंजी। अब मुझे कौन बताएगा, डैश इज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पे सेकंड में? अंशुमन बेरा बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सी। सी क्या होगा? क्या होगा मैम? सी। सी नहीं बच्चे, शी, ठीक है, बोलिए शी। सी SHG। शी ऐसे बोलिए, शी। सी। ओके ग्रेट, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बस ओके, शानवी बताइए, फटाफट बताइए। And the answer will be she. The answer will be she. Okay, I got it. Okay, fine. देखिए बिल्कुल सही, she is from Germany. Bob is my dad. My dad is a waiter. तो my dad की जगह क्या यूज किया जा सकता है? Yes, विनायक चौधरी, tell us. Ma'am, he. He. Okay, great. Yes, विराट गुप्ता, you can also tell us. बताइए। मैम मैं आपको 2 बात कहना है। बताइए। मैम फर्स्ट इसका आंसर है मैम ही, और मैम और ये मेरा सेकंड चांस है मैम सैनिक स्कूल का पेपर देने का। ओके, 5th और 6th क्लास दोनों में आप दे रहे हैं, मतलब सेकंड चांस है मैम, फर्स्ट पर तो नहीं हुआ। फर्स्ट
फर्स्ट में मैम फर्स्ट बार जब पेपर तो दिया आपने मैम 5th क्लास में दिया होगा, अब आप 6th में होंगे ना? ओके, मैम 1-2 मार्क्स से मैम नहीं हुआ मैम। कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा। आप बस हिम्मत बनाए रखिए और खुश रहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे ना तब आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, और एग्जामिनेशन के अंदर भी। और लोड मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोड लेते हैं तब एग्जामिनेशन में गलत करके आते हैं। यस सोहन पांडे, व्हाट डू यू वांट टू शेयर विद अस? टेल अस, अनम्यूट योरसेल्फ।